नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं कन्या पूजन के बारे में, जो कि मैंने अपने घर में कन्या पूजन कैसे किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हवन करने के बाद अब मैं कन्या पूजन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हवन पहले करें या फिर कन्या पूजन पहले करें। तो पहले हवन होता है, उसके बाद ही कन्या पूजन होता है। तो छोटी-छोटी जो कन्या थी, साथ में एक भैरव बाबा भी होते हैं, यानी 9 कन्या होती है और एक भैरव जी होते हैं। तो अगर नहीं मिलती है, कन्या कम होती है, तो ऐसे में उसको दोहरा लिया जाता है। तो इस तरीके से मेरे घर में छोटी-छोटी प्यारी-सी कन्या, साथ ही एक मेरी प्यारी-सी बिटिया भी है। तो सबका पहले आपको पाँव को धोना होता है, थाली में धो ले या कहीं भी धो ले, पाँव को धो ले, फिर उसको अच्छे से पोंछ लेना होता है। उसमें नेल पेंट हो या फिर आलता हो, ये सब लगा लिया जाता है, क्योंकि माता रानी जब आपके घर में आई हैं, तो इस तरीके से उनका स्वागत बहुत अच्छे से, स्वागत में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत भाग्य से ये दिन आता है। तो सभी जितनी भी कन्या थी मेरे पास कम ही आई थी, और इस तरीके से मैंने सभी का पैर भी धो लिया और आलता भी लगा, क्योंकि एक ही कन्या को कई जगह पूजा जाता है। तो इस तरीके से कुछ कन्या तो पूजा करवाने के बाद ही आई थी, तो उनके जो पैर में था ऑलरेडी आलता लगा हुआ था। तो इस तरीके से मुझे जो करना था वो मैं अपना काम कर लूँगी, तो मुझे भी पैर धो के आलता लगाना था इस तरीके से। तो सभी को, साथ ही भैरव बाबा थे, वो भी नाराज़ हो गए थे कि मेरा पैर क्यों नहीं धुल रहा, तो भैरव बाबा को भी पैर मुझे धोना था, पोंछना था। तो इस तरीके से बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कन्या के साथ-साथ जो लड़के होते हैं छोटे-छोटे प्यारे से, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि मेरा पूजा क्यों नहीं हो रहा है या फिर मुझे क्यों नहीं खिलाया जाता है। तो मेरे पास भैरव बाबा कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो सभी का इस तरीके से मैंने पारी-पारी करके सभी का पैर को धोया, पैर में जो है आलता वगैरह लगाना होता है, वो सब मैं लगा दी। तो सिंपल सी मेरा जो कन्या पूजन है, जो कि हवन के बाद ही मैंने किया था, तो इस तरीके से एक छोटा-सा वीडियो था, और इस तरीके से ही मैंने सभी का पहले नेल पेंट करने के बाद पैर धोने के बाद नेल पेंट करने के बाद इस तरीके से मैंने आलता लगा दी। बहुत ही अच्छा लगता है, कहाँ कहाँ से 9 कन्या को खिलाना बहुत भाग्य की बात है। और जब ये कन्या घर में आती है, तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि साक्षात माँ दुर्गा घर में आ रही है, माँ दुर्गा का पैर मैं धो रही हूँ या फिर माँ दुर्गा को मैं खिला रही हूँ। तो मतलब ये जो सुख है, कहा जाए तो बहुत अनोखा सुख है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गिफ्ट के तौर पे जो भी अच्छा लगता है, ख़ासकर वही दें जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कलर पेंसिल वग़ैरह ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। जो मार्कर वग़ैरह होता है, वही सब, स्केच पेन वग़ैरह, जो कलर पेंसिल पेंसिल यही सब था। तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही कुछ दक्षिणा भी आप दे सकते हैं, भरपूर आप आशीर्वाद भी लिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला इस तरीके से, और मैंने कहा भी था कि मुझे आशीर्वाद दो भाई, क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन आशीर्वाद की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, दक्षिणा के रूप में भी आप दे दें, क्योंकि बच्चे को कुछ न कुछ दक्षिणा अगर मिल जाता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। तो खिलाने-पिलाने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा या फिर छोटे बच्चों को दक्षिणा दिया ही जाता है। तो इस तरीके से दक्षिणा मैंने दिया, गिफ्ट भी दिया, उनके मन लायक वो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को कलर पेंसिल अगर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इस तरीके से मैंने भरपूर आशीर्वाद बोला भी था कि मुझे आशीर्वाद आप लोग दो, और सभी से आशीर्वाद मैंने लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कन्या को खिलाने का जो जूठा होता है, जब कन्या खाती है, वो घर में गिरना, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उस पत्तल को उठाना, उस थाली को उठाना, ये सब अपने आप में भी कहा जाता है शुभता का प्रतीक है। तो इस तरीके से मेरा कन्या पूजन हुआ, और भरपूर मुझे आशीर्वाद भी मिला। साथ ही मैं और भी बहुत सारे लोगों को खाना खिलाई बाद में, जैसे मेरी जेठानी लोग थी, मेरी सासू माँ लोग थी, मेरी नंदें थी, उन सभी को मैं खिलाई। लेकिन पहला पूजन जो था वो कन्या पूजन का ही था। कन्या के जूठन के बाद से ही उसके बाद घर में भी सबको खिलाया गया। तो इस तरीके से मेरा बहुत ही अच्छा, कहा जाए तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ था, यादगार था। और कन्या पूजन जो मैंने किया, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक छोटा-सा पूजन था जो कन्या पूजन का था, और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये गिफ्ट लेने के बाद सब अपने-अपने घर में गए, और सभी की मम्मी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं, जब से आए तब से ड्राइंग कर रहे हैं। तो वाक़ई में ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला दिन था। साथ ही मेरी जेठानी को, मेरी नंदें थीं, और छोटे-छोटे कुछ बच्चे भी थे जिसको मैंने अपने हाथों से खिलाया। और ये सुख का जो अनुभव था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं किसी को अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ, तो अच्छा लगा। और साक्षात मुझे लगा कि हाँ, मेरे घर में वाक़ई में माँ दुर्गा का वास हुआ है, माँ दुर्गा मेरे घर में आई है। और मुझे ये दिन बहुत अच्छा लगा, वो समय मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ
कि नवरात्रि का कन्या पूजन का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और एक छोटा-सा वीडियो था जो कि वाक़ई में इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।